पेट 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। तो देखिए, जैसा हम पिछली भर्ती परीक्षाओं के आपको पेपर देंगे, जो परीक्षा आ चुके हैं 21-22 के, और इन पेपर को देखिए, इससे आपको बहुत आइडिया होगा कि कैसे पेपर कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जो चिन्हित हैं, जो सही आंसर हैं, उनको चिन्हित किया गया है। अब क्वेश्चन देखिए। ठीक, देखिए क्या क्वेश्चन। भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें बताना है कि सही कौन से कालानुक्रम है। तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आए थे इल्तुतमिश 4 नंबर, फिर अलाउद्दीन, उसके बाद शेर शाह और फिर अकबर। ठीक, सबके शासनकाल याद कर लीजिएगा, इस पर आधारित हो सकता है प्रश्न आपके 23 में भी आए। ठीक, इससे पहले भी हमने आपको कुछ प्रश्न बताए थे। अब ये पूरे सेट हैं, हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन बताएंगे। संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल स्टैटिक डेटा से आया हुआ है। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। कौन सा सही जोड़ा सुमेलित नहीं है? कलिंग युद्ध हुआ था 261 में, सही है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व। औरंगजेब की मृत्यु का जोड़ा सही नहीं है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। 2 होम रूल लीग शुरू हुआ, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू हुआ। सही जोड़ी मिलान करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये हुई थी आपकी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले द्वारा। करो या मरो का नारा किसने दिया? असहयोग, महात्मा गांधी ने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? ये दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? यह है चिनाब नदी पर। बसंत विषुव क्या होता है? 21 मार्च को होता है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? कौन सी हैं? ये आपकी हिमालय तंत्र की नदियां हैं, गंगा हैं और ब्रह्मपुत्र हैं। बैंक दर का क्या अर्थ है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को कहते हैं बैंक दर कहते हैं। डी ऑप्शन है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख अर्जन बढ़ जाएगी, सी विकल्प। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है? वो धन अर्जन होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में अधिक से अधिक धन अर्जन उद्देश्य होता है। इस प्रकार की व्यवस्था पूंजीवादी कहलाती है। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर द्वारा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं फेमा को। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय याद कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ये रखी गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, किसने रखा? ये रखा था JL नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा होती है? 29, अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या पूछा गया था? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और क्या है? इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बी ऑप्शन है आपका। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? 24 कैरेट सोना 100% होता है, 100%, तो 18 कैरेट हो जाएगा 75%। संतरे में विटामिन होता है सी। विटामिन कौन सा किस फल में पाया जाता है ये देख लीजिएगा। अगला आया था आपका ये सवाल एक घन का, तो इसका आंसर होगा सी। मैथ केवल आंसर बताएंगे आपको सी। नेक्स्ट है आपका, देख रहे हैं आप जैसा, इसमें 1000 आंसर आएगा। नेक्स्ट है √5 - 3, इसका आंसर आएगा आपका 4 - 15। नेक्स्ट, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आया था 16%, उसकी आय घटी। ठीक। मैथ के क्वेश्चन हम ऐसे बता दे रहे हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 है, अगर कोच की आयु भी शामिल कर ले तो 20% औसत आयु बढ़ जाती है। कोच की आयु कितनी होगी? कोच की आयु निकालेंगे तो 37% आएगी। औसत से प्रतिशत से, ठीक, सरलीकरण से ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा 23 के लिए। 5 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, जैसे आपको पता है 5 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, 5 इंग्लिश के। एकल का विलोम क्या होगा? एकल का विलोम पूछा गया था, बहुल होगा। ठीक। दर्प का पर्यायवाची, दर्प मतलब होता है अहंकार। मन को हरने वाला क्या है? मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। हिंदी के प्रश्न सरल आए थे। शुद्ध वर्तनी का चयन, महत्वाकांक्षा कैसे लिखेंगे? महत्वाकांक्षा सी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश में एक पैसेज आया हुआ था, पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। नेहरू जी के विषय में बताया गया है। नेहरू एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। किताबें पढ़ना और उनको लिखना उनको उतना ही पसंद था जितना उनको राजनीतिक और सोशल मुद्दों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ना उनको पसंद था। ठीक। इन्हीं ही उनके अंतर एक वैज्ञानिक था, एक मानव था। ठीक। और उस लिखा है वाइल ही केप्ट लुकिंग ए सोशल, उन्होंने जब सामाजिक समस्याओं की ओर इंगित किया और उन्होंने साइंटिफिक व्यू से भी समाज को देखा। और उनके अंदर ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नरिश ए टोटल मैन, उन कभी नहीं वो इस चीज़ को भूले कि हमको एक पूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने इस चीज़ को इनकार किया कि इन ए बिलीवेंट पावर इंटरेस्टेड इन मैंस अफेयर, व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण होता है। बट एज ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड नॉन बिलीवर ही लव्ड एफर्मिंग द फेथ इन लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, वो प्रकृति के से और मानव के प्रेमी थे, बच्चों को प्रेम करते थे। और वर्ड्सवर्थ से अलग उन्होंने ही डिडेंट सी देम ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी फ्रॉम देयर रिसेंट सोवर्जन इन हेवियन, वे अपनी ख्याति के विषय में ये नहीं चाहते थे कि उनकी ख्याति अधिक से अधिक फैले, लेकिन मानवता में विश्वास करते थे। ही सॉ देम एज ए ब्लॉसम ऑफ प्रॉमिस एंड रिन्यूअल, द ओनली होप फॉर, वह ही केवल एकमात्र आशा थे और अपने वचनों पर वो अडिग रहने वाले थे। पैसेज देख लीजिएगा, इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न देखेंगे, पैसेज पर आधारित प्रश्न आपकी 23 परीक्षा में भी आएंगे। पैसेज प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक। हिंदी के नहीं आएंगे और इंग्लिश की संभावना है कि पैसेज जरूर आएगा आपका। ठीक। मैनी साइडेड मीन मतलब क्या होता है बताया ना, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सी ऑप्शन होता है। नेहरू किस चीज़ को एंजॉय करते थे, किस चीज़ के बारे में? नेहरू रीडिंग राइटिंग करना पसंद था, फाइटिंग सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना पसंद था उनको, और उनको अत्याचार के खिलाफ विरोध करना पसंद था। ठीक। डूइंग ऑल डीज एंड मच मोर, बहुत सी चीज़ों के बारे में, उनके साइंटिफिक व्यू के बारे में भी बताया गया है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, उनका कैसा व्यू था? साइंटिफिक एंड ह्यूमनिज्म, तो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और मानवता से भरा हुआ था।
अच्छा, फेमस का पूछा गया है, समानार्थी सिनोनिम। फेमस मतलब होता है पॉपुलर। ट्रांसपारेंट, जिसके आर पार देखा जा सके उसको कहते हैं ट्रांसपारेंट। ओपेक, जिसके पार नहीं देखा जा सकता, सी ऑप्शन हो जाएगा। विलोम पूछा गया था ट्रांसपारेंट का। पक्षी विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? पक्षी का। नृ विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? ये करते हैं मानव का, सी। रीजनिंग प्रश्न देखेंगे। तेल देखिए बाकी समूह से अलग है, ये कूट दिया हुआ था। ओरिएंटेशन को कैसे लिखेंगे? ओरिएंटेशन को हम लिखेंगे ए ऑप्शन। रीजनिंग क्वेश्चनों में रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने क्या कहा? मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो हो ये आएगा उनकी बुआ। देख रहे हैं रीजनिंग इजी ही है, कोई टफ नहीं है बहुत ज़्यादा। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो इसी वर्ष में सोमवार की संख्या कितनी होगी? सोमवार की संख्या होगी सी नंबर 5 में। निम्नलिखित किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? कहाँ नहीं हुआ है? पटना में नहीं हुआ, डी ऑप्शन। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो है, ठीक। 80% मार्केट पर, 70 से 80% मार्केट पर रिलायंस जियो का कब्जा है भारत में। बोल्ड परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? बोल्ड परियोजना शुरू हुई है राजस्थान में। बम्बू ओसस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है घाना को मुफ्त वैक्सीन मिली है। गरीब राज्य है अत्यधिक और भुखमरी से भी शिकार रहा है। अमेरिका में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री। पहली तो कल्पना चावला थी, दूसरी पूछा गया है शीर्षा बांदला है। उस भारतीय पहलवान का नाम बताना जिसने हाल में डोपिंग के लिए 2 साल का बैंड लगा दिया गया। सुमित मलिक को 2 साल का बैंड लगा दिया गया। कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? ये शुरू की गई है हिमाचल में। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDSSE यूडाइस शुरू हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूडाइस बेसिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए है। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कितने भारतीय राज्य नेपाल में सीमा साझा करते हैं? नेपाल की सीमा लगी है 5 भारतीय राज्यों से। कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन सान जोन्स है, ठीक है। ऑप्शन से आराम हो जाता। कोस्टारिका, बीजिंग नहीं है, दिल्ली, ढाका नहीं, सॉन जोन्स है, ठीक। एलिमिनेशन प्रोसेस से आराम से हो जाता, कोई कठिन नहीं। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम आधिकारिक भाषा है, मलयालम बोली भी जाती है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है, देखिए 552, ठीक। 2 आंग्ल इंडियन को मिलाकर 552 होती है, डी। हिंदी दिवस 14 सितंबर। सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ओणम कहाँ का है? केरल का त्यौहार है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? वो है आपका बुध ग्रह है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी। हिंदी का एक पैसेज है,
पैसेज हिंदी का पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश का हमने आपको समझा दिया था, हिंदी देख लीजिएगा। विश्व में शांति आवश्यक क्यों है? किस लिए? मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है शांति। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? सी। ये तो बिना पढ़े भी ऑप्शन है, ऐसे हैं, ऐसा पैसेज है कि आप ऐसे कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र में स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, देखिए डी ऑप्शन है। धन और वैभव नहीं होगा, धन और सम्मान नहीं होगा, ठीक। पैसेज वैसे पढ़ लीजिएगा आप हिंदी का, ठीक ठीक से, हमने इसमें पढ़ा नहीं है। तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, नितांत का क्या कहते हैं? नितांत आवश्यक है, मतलब बिल्कुल आवश्यक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक और आया हुआ था, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बना हुआ है। विज्ञान के विषय में दिया हुआ है पूरा। गद्यांश, गद्यांश हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के, अभ्यास जरूर करिए, गद्यांश भी जरूर आएंगे आपके यहाँ एग्जाम में। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, जरूर प्रैक्टिस करिए गद्यांश की। हम सीधे प्रश्न करेंगे। मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है विज्ञान को क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या गए? प्रकृति में सिरमौर बना हुआ है, इसलिए विज्ञान को शक्ति कही गई सबसे बड़ी। वैज्ञानिक चिंतन ने मनुष्य को सबसे बड़ा उपहार यह दिया है कि उसे किस चीज़ से मुक्ति मिली है? विज्ञान ने अंधविश्वास को, अंधकार को, भ्रम को मिटाया है। विश्व के परिवारवाद लगने का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि यातायात की और संचार की सुविधा बढ़ी है। हस्तमालक शब्द से प्रेरित है, हस्तमालक शब्द से क्या भी प्रेरित है? स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, डी ऑप्शन। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? स्वस्थ और संतुलित चिंतन। जब भी मौका मिले हिंदी का, इंग्लिश का पैसे जरूर करिए, ठीक। इसलिए विद्यार्थियों कह रहे हैं बार बार क्योंकि गद्यांश की प्रैक्टिस कम करते हैं बच्चे। अगला देखिए क्या है, एआई प्रश्न पूछा हुआ है, ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। तो ग्राफ में एक परीक्षा ने 7 विषयों छात्रों ने में के इतिहास और भूगोल में अंकों का अनुपात दिया गया हुआ है। 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल में जो अंक प्राप्त किए गए थे उनका अनुपात दिया गया। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास को ज़्यादा अंक अर्जित किए? तो वो अर्जित किए बी 3। छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले अंक, मिले कितने छात्रों को? देख रहे हैं 1 2 3 और 6 ऑप्शन है। डीआई प्रैक्टिस करते रहिए। भूगोल के छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़ा है, इसके लिए डेटा अपर्याप्त है। इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? डी ऑप्शन है आपका। छात्र को चार को भूगोल में 60 अंक मिले तो इतिहास में कितने अंक मिले हैं? सी ऑप्शन 75। डीआई का एक और प्रश्न है, कच्चे ऊन, इसमें क्या है? कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया हुआ है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का कौन सा वर्ष रहा है? तो ये हो जाएगा 2016-17। डीआई पर आधारित ही प्रश्न है। अब पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के ऊन उत्पादन में कितना बढ़ गया है? 22.22। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था? 6.62.5। उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष घटत किस वर्ष रही है? तो रही है 18 से 19 में। 2014-15 में ऊन के उत्पादन 2019-20 की अपेक्षा उत्पादन क्या था? रहा था 3/4। चलिए डीआई का और देखेंगे। दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तालिका को पढ़िएगा, ठीक। हम आपको इस तरह समझा नहीं रहे हैं, केवल आंसर ही बता दे रहे हैं। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? किस वर्ष दर्ज की गई? तो ये आपका ए ऑप्शन 2016 में। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितना प्रतिशत था? तो ये होगा 19.05।
किस सेल्समैन को का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये आपका सी। नेक्स्ट, किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर सबसे अधिक है? ये 2019 में। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है? इसमें नन ऑफ दीज आएगा। जैसा आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी डीआई से, ठीक है। डेटा और आंकड़ों से 15% दिए हुए हैं, इनको भी तैयार करते रहिएगा आप, ठीक। अब इसमें क्या है, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों का विवरण दिया हुआ है आपको, ठीक। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। इस पर आधारित कुछ प्रश्न। किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? सितंबर में। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो आप है 35.3%। मई से सितंबर तक एंजुल में खुले खातों की संख्या जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? 1.04। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों का औसत महत्तम है? ट्रेडबुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर का। ट्रेडबुल्स में खुले खातों की संख्या का औसत शेयरबुल में खुले खातों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो 57.87 आंसर होगा। चलिए विद्यार्थियों, पूरे हमने आपको 100 क्वेश्चन बताए आपकी पेट की जो परीक्षाओं में हो चुके हैं प्रश्न, ठीक। हम आपको और सेट देंगे जो परीक्षाएं हो चुकी, एक नज़र जरूर मारिए विद्यार्थियों कि कैसे प्रश्न आए थे, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और अच्छा सा बनाइए, ठीक। बने रहिए हमारे चैनल पे, हम कर रहे हैं आपका सपोर्ट, आप भी हमारे चैनल का सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे, आपको क्लास देते रहेंगे पेट की 2023 की। फिर मिलते हैं, नमस्ते।